6 बातें सगी बहन को भी ना बताना, वरना बाद में शदीद पछतावा हो सकता है। क्या हर राज हर करीबी रिश्ते के साथ शेयर करना दानिशमंदी है? और वो कौन सी बातें हैं जिन्हें अक्लमंद लोग अपने दिल तक महदूद रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया में माँ बाप के बाद अगर किसी रिश्ते में सबसे ज़्यादा मोहब्बत, अपनायत और एतमाद पाया जाता है तो वो बहन भाई का रिश्ता है। एक बहन बचपन की साथी भी होती है, राजदार भी, गमगुसार भी और खुशियों की शरीक भी। इसलिए बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी बात अपनी बहन को बता देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मोहब्बत अपनी जगह और हिकमत अपनी जगह। हर राज हर इंसान को नहीं बताया जाता, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। ये बात किसी रिश्ते की बुराई नहीं बल्कि इंसानी फितरत की हकीकत है। हालात बदल जाते हैं, लोगों की मजबूरियां बदल जाती हैं और बाज़ औक़ात जो बात आज राज है वो कल दूसरों तक पहुंच जाती है। इसलिए बुज़ुर्ग कहते थे कि अपने दिल के हर राज को ज़बान पर मत लाओ। पहली बात, अपने गुनाहों और छुपे हुए ऐबों की तफसील किसी को मत बताओ। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारी किसी गुनाह या कमज़ोरी पर पर्दा डाल रखा है तो खुद अपने हाथों से वो पर्दा मत हटाओ। बाज़ लोग जज्बात में आकर अपने माजी की गलतियाँ, अपने गुनाह और अपनी कमज़ोरियाँ दूसरों को बता देते हैं। शुरू में सुनने वाला हमदर्दी करता है, मगर बाद में यही बातें तुम्हारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। याद रखो, अल्लाह ताला ऐब छुपाने वाला है। अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो अल्लाह से तौबा करो, इस्लाह करो, लेकिन हर किसी को अपनी ज़िंदगी की तारीख कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, मियाँ बीवी के राज किसी को मत बताओ। शादी के बाद शौहर और बीवी के दरमियान जो बातें होती हैं वो एक अमानत होती हैं। अफसोस के बाद लोग मामूली नाराज़गी या जज्बाती कैफियत में अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की हर बात बहनों, भाइयों और रिश्तेदारों को बताना शुरू कर देते हैं। फिर वही बातें एक घर से दूसरे घर और दूसरे से तीसरे घर पहुंच जाती हैं। नतीजा ये होता है कि वक्ती नाराज़गी तो ख़त्म हो जाती है, मगर बदगुमानियाँ बाकी रह जाती हैं। बहुत से घर सिर्फ इस वजह से तबाह हुए कि उनके राज घर से बाहर निकल गए। तीसरी बात, अपनी हर माली हकीकत मत बताओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है तो हर किसी के सामने अपनी बैंक बैलेंस, कारोबार या जायदाद की तफसील मत बयान करो। और अगर माली मुश्किलात हैं तो भी हर जगह अपनी परेशानियां मत सुनाते फिरो। दुनिया में हर शख्स तुम्हारी कामयाबी पर खुश नहीं होता। बाज़ लोग हसद करते हैं, बाज़ गलत तवक्कात बांध लेते हैं और बाज़ दिल ही दिल में नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए समझदार लोग अपनी माली ज़िंदगी में एहतियात रखते हैं। चौथी बात, अपने बड़े मंसूबे मुकम्मल होने से पहले ज़ाहिर मत करो। बहुत से लोग जैसे ही कोई नया कारोबार, नौकरी, मंसूबा या ख्वाब जहन में आता है फ़ौरन सबको बताना शुरू कर देते हैं। फिर हर तरफ से मशवरे, तनकीद और मनफी बातें आने लगती हैं। बाज़ औक़ात इंसान का हौसला ही टूट जाता है। इसलिए दानिशमंदी ये है कि मंसूबे पर खामोशी से काम करो। जब कामयाबी मिल जाए तो नतीजा खुद लोगों को नजर आ जाएगा। पांचवी बात, अपनी कमजोरियां और खौफ हर किसी को मत बताओ। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। किसी को नाकामी का खौफ होता है, किसी को तन्हाई का, किसी को मुआशी परेशानियों का, लेकिन याद रखो हर सुनने वाला मुखलिस नहीं होता। बाज़ लोग तुम्हारी कमजोरी को समझकर बाद में तुम्हें इसी मकाम पर ज़र्ब लगाते हैं। इसलिए अपनी हर अंदरूनी कमजोरी हर शख्स के सामने मत खोलो। छठी बात, किसी की अमानत और राज आगे मत पहुंचाओ। अगर किसी ने तुम पर एतमाद करके कोई राज बताया है तो उसे राज ही रहने दो। अमानतदारी सिर्फ माल की नहीं होती बल्कि बात की भी होती है। जो शख्स दूसरों के राज सुनाता फिरता है, लोग आहिस्ता आहिस्ता उस पर एतमाद करना छोड़ देते हैं, और जो राज की हिफाजत करता है वो लोगों के दिलों में इज्जत पाता है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद बहन के रिश्ते को बुरा कहना नहीं। बहन एक नेमत है, एक रहमत है, एक साया है, लेकिन असल सबक यह है कि ज़िंदगी में हिकमत ज़रूरी है। हर बात हर जगह नहीं की जाती, हर राज हर शख्स को नहीं बताया जाता, और हर एहसास ज़बान पर नहीं लाया जाता। अक्लमंद इंसान अपने अल्फाज की हिफाजत करता है। वो जानता है कि एक बार ज़बान से निकली हुई बात वापस नहीं आती। बाज़ औक़ात एक राज बरसों की मोहब्बत को नुकसान पहुँचा देता है, और बाज़ औक़ात खामोशी इंसान को बड़े मसाइल से बचा लेती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, राज बताने से पहले सोचो, और ये ज़रूर सोचो कि अगर कल ये बात दूसरों तक पहुंच गई तो क्या तुम्हें अफसोस होगा। अगर जवाब हाँ है तो बेहतर है कि वो बात अपने दिल में रखो, अपने रब से कहो और उसी पर भरोसा करो। अल्लाह ताला हमें हिकमत, अमानतदारी, ज़बान की हिफाजत और अच्छे फ़ैसले करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।